Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 स्तोत्रम 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 महत्व प्रभुवे स्तोत्रम 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 अखिलांड उठेवने स्तोत्रम 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 युगंगरुडे पारे स्तोत्रम 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 உயர்வும் பொங்கியுள்ள சிங்காசனத்தில் வாணருளுந்தவனே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்துதி 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 ஹோ तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो हे सर्वशक्तिमान तेजोमय परमेश्वर तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो सदैव तेरी स्तुति हो 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 निरंतर तेरी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो 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 ओ परम पवित्र त्रय परमेश्वर तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति महिमा हो महिमा 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 हे प्रतापी राजा तेरी महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा 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 तेरी महिमा सारे पृथ्वी पे फैलाए जाए महिमावान प्रभु महिमा 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 हो महिमा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो हालेलुया तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा हो तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा हालेलुया इसके सामने कोटि कोटि दूत लोग कांपते हुए हालेलुया आराधना करते तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा तारीफ 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 सारी सृष्टि तेरे तारीफ करती है तारीफ 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 दुनिया भर के सारे जो यीशु के लोगों के करीबी है सारे सियोन कुमारियां तेरी तारीफ करती है तारीफ 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 वंदना हो वंदना 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 प्रधानों के साथ सिराफों के साथ करूबों के साथ अम्मा तेरी वंदना करते हैं वंदना 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 हृदय की गहराई से वंदना 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 उपासना हो उपासना उपासना प्राचीनों के तरफ प्रभु पे हमारे सारे मुकुटों को नीचे गिराते हुए अम्मा मेरे पैरों को झुकते हुए तेरी उपासना करते हैं उपासना 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 आराधना 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 स्वर्गदूतों से घेरे हुए आराधना 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 पवित्र कृपा अवसर के चारों ओर जमा होकर आराधना 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 पवित्र के हाथों को उठाकर आराधना 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 सर को प्रभु झुकाकर आराधना 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 दंडवत करते हुए आराधना 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 हमें हमारे प्रभु तेरे ही पवित्र भवन के फाटक से प्रवेश कर हमारे हैं यीशु की अद्भुत कृपा के कारण हालेलुया परमेश्वर के सनातन प्यार के कारण हालेलुया हमारे लिए द्वार खोल दिया गया है हमें
कर, हमें तैयार कर। इतने अति पवित्र परमेश्वर, जलाकर भस्म करने वाला अग्नि सवार भयंकर, तेरे तेल के सामने खड़ा रहने के लिए कौन इंसान योग्य है प्रभु? हमें तैयार कर प्रभु। सबसे पहले इस तेरे बलहीन दास को, इस कमजोर इंसान को, ये कुटिल मनुष्य को धो के शुद्ध कर प्रभु। भीतर बाहर धो रहे प्रभु, सारे महिला पर हटा प्रभु, पाप मिटा प्रभु, दाग मिटा प्रभु, इसे यदि सफेद वर होकर, हालेलुया, पवित्रता से शोभायमान होकर तेरे चुने हुए जनों के साथ तेरी आराधना करने के लिए मुझे सुसज्ज कर प्रभु। तेरे पवित्र जन आए हैं बुझाने पर, उन्हें भी तैयार करते जा प्रभु, ताकि हम सजाया गया याजकों का समाज सा वो तेरे चरणों के चारों ओर बैठ कर तेरे मुंह की शोभा और उसकी जो वैभव है उसका दर्शन पाकर तेरी आराधना कर सके प्रभु। हमारी सहायता कर प्रभु, ताकि हमारी आज की आराधना स्वर्गीय आराधना में बदल दिया जाए। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले एक खुशबूदार बलि सा वो तेरे सम्मुख स्वीकृति पाए सब प्रार्थना करता प्रभु। हालेलुया, पवित्र आत्मा मंडराते रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। वो पावन उपस्थिति के कारण पूरा इलाका पवित्र बन जाए। पवित्र, ये भवन पवित्र है। भवन के भीतर के सारे लोग, सारे पदार्थ, सारे वस्तु पवित्र किया। स्वर्गदूत लोग पौधे की तरह चारों ओर खड़े, खुले स्वर्ग के नीचे तेरी महिमा के बेग से ओढ़ लिए। तेरी आराधना सत्य में और पवित्रता करना चाहते हैं। इस आराधना में ले चल प्रभु। इस आराधना का विरोध करने वाले हर तरह की अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्मा सेना को में यीशु के ओर से पाया हुआ अधिकार से और यीशु का अद्भुत नाम से और विधवर में यीशु का अभिषेक से डांटता हूँ। अब पवित्र आत्मा के आसादी में आराधना करें। पवित्र आत्मा जो हमारे सहायक है, अगुआ है, हमें इस आराधना में आदि से अंत तक तेरी मर्जी है। तेरे नाम अति महिमा पाए, तेरे ही राज्य, तेरी इच्छा पूरी किया जाए जैसे स्वर्ग में किया जाता। हमारे जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया में और हमारे देश में प्रभु जैसे गीत हो, भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विनती हो, जो विचार या नजर भी हो, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। पवित्र आत्मा के नियंत्रण का थीम हमसे बातें हमें चुने, ताजगी से अभिषेक, तेरे जन को तृप्त कर, हमारा पालन पोषण यहाँ से होना है। तो कृपा महिमा तेरी हो सदा के लिए। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। है 62वां वचन से हम 2 वचन पढ़ते हैं। Psalm 62 verses 11 and 12। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है। Once God has spoken, twice have I heard this। इसके ऊपर हमने कई बार मनन किया है, तो हमको पता है ऐसा क्यों लिखा है। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रतिबिंबित कर आवाज आया तो मैं 2 बार सुना। ये मालूम है आपको, एक को भी मैं बात करता वो वापस प्रतिबिंबित होकर आता तो वो सुना, ऐसा नहीं है ना। ये ऐसा नहीं है। एक तो ये बड़ा सुंदर एक भजन है, कविता है, और इब्रानी में जो कविता लिखने का रीति अति सुंदर है। तो उसके लिए बार बार ऐसी चीज समय पढ़ने को मिलता है। आप नीति वचन में पढ़ते तो कहेगा 3 चीज से परमेश्वर नफरत करता है,
4 चीज उसको पसंद नहीं है, नहीं है? इसे बड़ी ये कविता की रूप है, इट्स अ ब्यूटीफुल काइंड ऑफ पोएट्री। It is to drive home the point that the poet is trying to make. जो कवि है, जो बात के ऊपर जोर लगाना चाहते हैं, उसके ऊपर हमारा पूरा अटेंशन, ध्यान को खींच लेने के लिए ऐसा लिखता है। लेकिन इसका और एक गहराई में एक अर्थ है। परमेश्वर का दास कहता है, परमेश्वर को बारंबार एक बात सुनाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को एक वायदा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं सुनते रहूंगा, मैं सुनते रहूंगा, वो मेरे कान में गूंज उड़ता रहता। आमीन। हर भोर को मैं याद करूंगा, हर संकट की घड़ी में मैं याद करूंगा, परेशानी में याद करूंगा, लड़ाई के बीच में याद करूंगा। I will not insist that he keeps on speaking the same thing over and over again. बार 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 वही एक बात मुझको सुनाओ, ऐसा मैं निर्बंध नहीं लगाऊंगा। God has spoken once, dearly beloved. Amen. Why should I doubt it? परमेश्वर का दास कहते हैं, मैं अभी संदेह नहीं करूंगा। उसने मुझको कहा तू मेरा दास है, उसने मुझको कहा तू मेरा बेटा है, उसने आपको कहा तू मेरी बेटी है। मैंने तुझको मेरे लिए अपनाया है, मैंने चुन लिया है। तुम मेरे लिए जियोगे, मेरी सेवा करोगे, मेरे लिए मरोगे, मेरी प्रतीक्षा रखोगे। मैं सुनूंगा, बार 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 सुनूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। परमेश्वर ने सुनाया है। तो परमेश्वर का भक्त कहता है, God has spoken once, I have registered it in my heart. मैंने उसको मेरा हृदय में ऐसा खोल कर लिखा। The devil cannot erase it all. दुश्मन उसको मिटा नहीं सकता। Amen. When God spoke to me, my ears got tuned to heaven. जब परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मेरे कान स्वर्ग के साथ लगाया गया। अब मैं वही सुनता। My ears are shut to what the enemy keeps speaking to me. Amen. अब ये कान में परमेश्वर ने जो बात किया वही गूंज उड़ रहा है। दुश्मन का शब्द मैं नहीं सुनता। आगे बढ़ता, इतना ही नहीं है कि that power belongs to God, कि सामर्थ्य परमेश्वर का है, ऐसा प्रभु ने कहा। ये कविता बहुत सुंदर कविता है। दाऊद को अनेक वाचकों में, शब्दों में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा सामर्थ्य प्रभु की है। आमीन। आमीन। यस। इस परेशानी से मुझे बाहर लेकर आने के लिए सामर्थ्य उसके पास है। आमीन। यस। मेरी अवस्था को बदलने के लिए सामर्थ्य उसके पास। आमीन। अंत तक मुझे चलाने के लिए सामर्थ्य उसके पास। आमीन। उस किनारे पे पहुंच जाने के लिए सामर्थ्य है उसके पास। आमीन। मेरे हर पाप को धोने के लिए सामर्थ्य है। आमीन। मुझे ऐसा नीच इंसान को पवित्र ठहराने के लिए सामर्थ्य है उसमें। आमीन। उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए सामर्थ्य है उसमें। यस लॉर्ड। प्रभु ने कहा सामर्थ्य। आमीन। नए नियम में आते तो ये सामर्थ्य का एक पर्याय होता है कृपा। और उसको कहा मेरी कृपा काफी है। यस लॉर्ड। इसमें सामर्थ्य। लेकिन परमेश्वर के दास कहता है, मैं तुझको जानता हूं, तू बड़े सामर्थ्य है, सर्वशक्तिमान है। You are the sovereign Lord God Jehovah, Almighty God. At the same time, I know करुणा भी तेरी है। आमीन। एक मनुष्य बड़ा सामर्थ्य होने से, बड़ा संपन्न होने से, बड़ा वसीला वाला होने से ज्यादा फायदा नहीं होता जब तक वो मेरे ऊपर करुणा नहीं, दया नहीं करता। बोलेगा चाइना बहुत महान देश है, पता नहीं मुझको, मैं एक उदाहरण, ठीक है। चाइना इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है।
ओ उधर उसका इतने सेला इतने बड़ा है, उसका और उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो आप इधर हो जाएगा, मेरी कुछ इतना मैंने देखा। लेकिन मुझको क्या फायदा है? क्या फायदा? अगर दोबारा वो कहे इंडिया चाइना भाई भाई बोलते हाँ मिलकर, नहीं हमारे ऊपर दया आता, हमारी गरीबी देख कर। और ये शेकिना में आते वक्त तो रोड के कंडीशन सब देख के ना लोगों को थोड़ा दया आता है, तो बोलते ये पूरा हम पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा। दया सामर्थ्य होने से, बल होने से, पैसा होने से सब नहीं बनता। यीशु मेरा तुम मित्र है, मेरा ख्याल दया योग्यता है नहीं, हक है नहीं। इतने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ मेरा क्या संबंध हो सकता है? दया। मैंने ये भी सुना उसकी कृपा काफी है और मुझ जैसा नीच इंसान के ऊपर वो बरसाएगा, करुणा बरसाएगा। वहां से बहुत शीघ्र गति से आगे बढ़ते हैं, तो ऊपर पहले भी मनन किया है और आप जानते हैं कि आज मुझे बहुत जल्दी खत्म करना है। ऐसा हमेशा कहता, लेकिन कभी कभी हो भी जाता। 85 का 8 बजते मैं कान लगाए रखूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। ये तो अपनी प्रजा से जो से भक्त है शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। परमेश्वर मुझसे क्यों बात करता? बार बार मैं मूर्खता न करूं। तो परमेश्वर का मुझसे बात करने का ये भी एक उद्देश्य है। मैं बार बार मूर्ख कदम, बेवकूफी का कदम ना उठाए, उसके लिए प्रभु वाणी सुना। मैंने कई बार ये बात बताया है कि तमिल बाइबल में वो सुंदर रीति से ऐसा लिखा है कि परमेश्वर बातें करता है और बातें करते रहता है। वो मलयालम में ऐसा नहीं है, अंग्रेजी में भी नहीं है। वो लोगों ने डायरेक्ट हिब्रू से ट्रांसलेट किया, बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल थिंग। आंडवर பேசுகிறார், பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். The beautiful words. He continues to speak. Amen. Once spoken is good enough. When the ears of my heart has been tuned, I will keep on listening. The pipeline is commissioned. Amen. Amen. यहाँ परमेश्वर का दास कहता है, मैं लगा के बैठूंगा। ये संसार की वाणी सुनने के लिए नहीं, दुश्मन का धमकी सुनने के लिए नहीं है। हालेलुया। निश्चय मैं जानता हूँ अगर प्रभु मुझसे बात करता वो भलाई के लिए होगा। आमीन। इसलिए मैं कान लगा बैठ, उससे मुझे पता चलता जब तक मैं कान लगा कर नहीं बैठता शायद मैं उनसे सुने नहीं सकूंगा। अगर परमेश्वर बात करता होगा तो ज्यादा लाभ नहीं होगा। तो मेरी प्रार्थना यह है, प्रभु tune my ears, tune my ears, so that I may hearken to heavenly voice, स्वर्गीय वाणी सुनने के लिए मेरे कानों को प्रभु तू तैयार कर, खोल दे। इसे हम प्रार्थना करें। ये परमेश्वर के दास को प्रार्थना यह है, मैं कान लगा के बैठूंगा कि परमेश्वर को वो क्या कहता है। तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त है शांति की बातें, वो किससे बातें करता है? अपनी प्रजा से। जरूरी नहीं है, लेकिन प्रजा से बात करते तो शांति की बातें करता है। आमीन। वो सिर्फ प्रजा से नहीं बात करता, वो कभी कभी दुश्मन से बात करता। अब तो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के वो पुस्तक पढ़ के आ रहा है, वो सिर्फ परमेश्वर के जन से नहीं बात करता, वो मिस्र देश से बात करता, वो बाबिलोन से बात करता, वो मोआबी से बात करता, वो अमोमी से बात करता नहीं है। लेकिन वहां जो बात है वो ज्यादातर श्राप की है, बदला लेने वाली बात है,
दंड दिलाने वाली बात है। अपने आप जन को करो, मैं महादया से तुम्हें दुरंदर मेरे पास लौट लाऊंगा। हमें ना आगे बढ़ता है, हमें नीति वचन में जाना है, नहीं है? जिसको जल्दी मिलता है वो पढ़ सकता है। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। अगर हम अनसुनी करोगे तो हम मूर्ख बनकर रहेंगे। The reason why I still act foolishly is because I do not care to listen to God. परमेश्वर की मैं सुनता नहीं हूँ, इसलिए मैं मूर्ख खत्म, बेवकूफी की खत्म उठाता। If only I insisted on hearing from above, स्वर्ग से मुझे वाणी सुनना इस समय निर्बंध लगाओ, उसके अनुसार ही मैं कदम बढ़ाऊं। मैं इसे मूर्खता के कदम बहुत ज्यादा नहीं उठाऊंगा, नहीं है? यहाँ कहते हैं कि सुनने से हम बुद्धिमान बनता है, नहीं? शिक्षा को सुनो, बुद्धिमान हो जाओ, इसके विषय में अनसुनी न करना। वहां से आगे बढ़ता हूँ, 28 में चले जाता हूँ। हाँ, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोल लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। ये तो बड़ी दुखी की बात है। परमेश्वर के वचन में एक जगह में ऐसा लगता है, ऐसा पढ़ने को मिलता है कि कुछ कुछ प्रार्थना परमेश्वर की दृष्टि में ऋणित है। Not that he doesn't accept your prayers, he hates. ये गंभीर बात है। परमेश्वर के दास भी कहता है, प्रभु उनकी प्रार्थना तेरी दृष्टि में ऋणित बना रहे, तेरे खिलाफ काम करता, तेरे जन को तोड़ता और बाद में प्रार्थना करता है। परमेश्वर की दृष्टि में वो ऋणित है। वैसे परमेश्वर के दास प्रार्थना करता है, लेकिन जब मैं नहीं सुनता, मेरी प्रार्थना हम इधर कहते हैं धूप बलि सा हो जाए, नहीं है? लेकिन वो क्या धूप बलि बन जाएगा, बहुत भूगेगा मेरी प्रार्थना से। सुनने से क्या क्या होता है? परमेश्वर की चित्त की जो शांति की वाणी वो मैं सुनूंगा। मैं मूर्ख और बेवकूफ बनकर नहीं चलूंगा, मैं बुद्धिमान बनूंगा। सुनने से मेरी प्रार्थना वो सुन लेगा। आमीन। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर कोई शर्त नहीं रखता, कोई कंडीशन नहीं रखता कि हम कैसे भी हो, कुछ भी कहे, कुछ भी प्रार्थना वो सुनता है। परमेश्वर के वचन कहते हैं नहीं सुनता। परमेश्वर कहते चिल्ला चिल्ला कर सारे भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहता, मैं उनका प्रार्थना नहीं सुनूंगा। इसलिए मेरी अनेक प्रार्थना प्रभु ने ग्रहण नहीं की। Not because I did not pray right. मैं सही रीति से प्रार्थना नहीं की, उसके कारण नहीं है। रीति सही था, स्वर्गीय पिता ऐसे सब करके मैं प्रार्थना किया होगा, यीशु के नाम में प्रार्थना किया होगा, रो रो के प्रार्थना किया होगा, कराते हुए प्रार्थना किया होगा, लेकिन सैडली इट गॉट रिटर्न। प्रभु ने उसको वापस भेजा। उसके एकमात्र कारण प्रभु ने मुझसे कुछ कहा था, उसको मैं अनसुनी किया। I refused to listen. I heard, but I did not listen. वो कैसे बताने मुझे पता नहीं। मेरे कान में वो शब्द आया था, लेकिन मैंने उसको ध्यान से नहीं सुना। अगर इसमें से दो शब्द है, हिंदी में है कि मुझे बताना, hear and listen, see and look। देखना, ध्यान से देखना, अलग अलग। सुनना, ध्यान से सुन, तो ध्यान से नहीं सुन। मैं लज्जित होकर कहता है, ये सब रिकॉर्ड भी हो रहा है कि जब प्रभु का नहीं सुनता, मैं इतनी मूर्ख कदम उठाता, इतनी बेवकूफी के कार्य करता, फिर कितना दिन रोब है। हम सुनेंगे तो हमारी प्रार्थना स्वर्ग में योग ग्रहण किया जाए। Dearly beloved, we listen, we care to listen, so that our prayers are heard and received। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सी हमें कहाँ जाना है?
सबोपदेश से हम कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन आज पढ़ते हैं। 5:1 पढ़ते हैं। हाँ जी। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। ये उपदेश हमें दिया गया है कि परमेश्वर के भवन में जब हम जाते हैं सावधानी से चलना। Don't you ever go into the house of the Lord casually. ऐसा ही हल्का से लापरवाही से परमेश्वर के सम्मुख नहीं आना हो सकेगा। तो कई दिन उपवास के बाद ही आने का ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो काम के बीच में प्रभु के संग चलता है, नहीं है। वो परमेश्वर के दास कह रहा था किसी को कि हम लोग ऐसे एक वॉक के लिए जाता है, मैं, मेरी पत्नी, बच्चे सब प्रार्थना करके हम लोग चलते, फ्रेश हवा भी खाते हैं और हम बहुत सारे विषय के लिए प्रार्थना करते। तो वो लोग कोई मंदिर में नहीं गया, लेकिन जो परमेश्वर के संगति में हम बने रहता या उसके सम्मुख आता, सुनने के लिए तैयार होकर आना, नहीं है। सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। बाकी अनसुनी कर कर बलि चढ़ाना मूर्खों की बलि है, उससे परमेश्वर ऋणित होता है। एक बार एक आराधनालय का पूरा सब पुनर्निर्माण हुआ और उसको प्रतिष्ठा के लिए परमेश्वर के दास को बुला, और वो परमेश्वर का दास उधर चला गया। तो उसने ऐसा, वो वैसा एक दास है, हमारा जैसा नहीं, हमारा जैसा मतलब मेरा जैसा नहीं, वो प्रार्थना करता परमेश्वर का मुख खोज के गया। तो प्रभु ने उसको वचन दिया, इतना जल्दबाजी में था वो, एक आराधना करके दूसरा करके भाग रहे, तो वचन आया। वचन लेके उन्हें जाके खोल के पढ़ा तो उसमें लिखते कि उनको कहो उसकी आराधना से मुझे नफरत है, उनकी बलि से मैं ऋणा करता हूं। किसके लिए आया है? उद्घाटन के लिए। ये वचन पढ़ाओ, बाद में वो तंत्राने बैठा, लेकिन वहां का पादरी बहुत नम्र पादरी है। पादरी फुट कर रोने लगा, बोले ये सारे पैसे जो है ना बेकार की पैसा है, पीछे से पीछे खून है, मैं जानता, लेकिन मैं अकेले क्या करता, सेक्रेटरी है, खजांची है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गंदी दीदी से, इससे अच्छा वचन क्या प्रभु भेजेगा। कभी कभी बलि और प्रार्थना सब उसके दृष्टि में ऋणित चीज है। आप खुश हो जाते हैं, हमने 3 घंटा प्रार्थना किया करके आप खुश हो जाते नहीं है। अनसुनी करके उसके कहना नहीं मानता, जो ही करता वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। हम आगे बढ़ता है। अभी हमें जितना शीघ्र गति से आप चल सकते हैं उतना शीघ्र गति से चलने को कोशिश करके हम आते व्यवस्था विवरण में आते 5 में आते हैं, उसका 26 और 27 पढ़ते हैं। क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। ऐसा कोई लोग है क्या? पूछता है। Who is there of all flesh that has heard the voice of the living God speaking out of the midst of fire as we have and still have lived hitherto? क्या कबीर एक बात इस्राएल की जनता कहता, ऐसा कौन सी जनता है ये जगत में अग्नि से परमेश्वर की वाणी सुनकर आज भी जीवित है? वो अग्नि तो जलाने वाले अग्नि है, लेकिन उसकी उपस्थिति को स्वीकारने वाली कांटों के झाड़ जलती नहीं है। उसके वाणी के सामने तरतराने वाले मनुष्य जलाकर भस्म नहीं किया जाता। They survived because of the word of God instead of being consumed
बाइट, परमेश्वर के वचन के कारण वे लोग संभाला गया। They were not consumed. हम इब्रानी हिब्रूस में आए, वहां लिखा है सारे सृष्टि को उसने अपने वचन के द्वारा सृजाया और उसको वचन के सामर्थ्य से उसको संभाल कर। We are those people born of the word. हम ऐसे जन हैं उसके पवित्र वचन से नया जन्म पाए हुए लोग, नई सिरे से सृजाए हुए लोग हम हैं। उसके वचन से हम संभाला जा रहा है। लेकिन इन्होंने एक गलती किया। They said no more of this, no more of this. इन्होंने कहा अभी हमको ये नहीं सुनना है। कारण जानते हो आप? तकलीफ है। तो सारे इतिहास बताने के लिए हमारे पास समय नहीं। मूसा ने कहा 3 दिन है तैयारी। कितना दिन है? 3 दिन है तैयारी। अच्छा, आपने अपने गलतियां कबूल नहीं है, बलि चढ़ाऊंगा नहीं है, बलि का लहू में छिड़काऊंगा। तीसरे दिन परमेश्वर को भाई मानते हुए अपने आप को पवित्र करके पर्वत के पास आना, प्रभु वाणी सुनाना चाहिए। लोग बोले ये सब हमें नहीं चाहिए, ये सब मूसा तू सुन। He passed it on to others. How much have I forfeited by doing so? लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं सुनने वाला जिएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है दिन आएगा जब मनुष्य का पुत्र का वाणी सुनकर मरे हुए जीवन पाएंगे। Amen. The day is coming when the dead shall hear the voice of the Son of God and will be quickened to life. Amen. वो उस दिन के लिए मैं क्यों इंतजार करूं? आज मेरी मरी हुई अवस्था में मेरे कब्र में घुसने वाली आवाज है उसका, वही मुझे जिताता है, दोबारा खड़ा करता है, आगे बढ़ाता है। Amen. Nothing revives my dead spirit as His word does. Amen. Nothing propels me forward as His word does. उसके वचन के समान कुछ भी चीज है। हमें हमारे गड्ढे में से, हमारे कब्र में से बाहर नहीं लेकर आता, वही हमें जिलाता। Dearly beloved, He will set His word from the fire, and we will live, and we will be led, and we will be sanctified. और यह दुनिया में पवित्र भी करेगा। This is not the consuming fire that you and I will be facing ever. जलाकर भस्म करने वाली अग्नि नहीं। Amen. Amen. This fire will purify us. जैसे सोना खाया जाता है वैसे ही अग्नि हमें पवित्र बनाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। We shall live. Amen. We shall live. ऐसे दूसरा कोई जनता नहीं है जिससे परमेश्वर ऐसे बातें करता। मैं नहीं सुनता इसलिए मुझे नष्ट होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मुझसे बातें नहीं करता। God speaks. वो बेशक को नहीं इकरार, He continues to speak. My ears are not deaf sometimes. मैं कभी-कभी बहरा बनता हूँ, इसलिए मुझे बहुत कुछ नष्ट हो जाता। तमाम पढ़ते हैं। वहाँ से हमें कहाँ जाना है? 6 का 3 4 27 पढ़ते हैं। हाँ, 27 नहीं पढ़ा मैं। इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे। वो सब मैं बता दिया। वो बोलते हम पर नहीं जाना है, भाई मूसा तू जाके सुन के आना। 6 का 3 और 4। पूरा काम भाषण का है, प्रचारक का है। तू सुन के हमको जो भी बोलेगा हम सुनेंगे और हम चले जाएंगे आगे। 6 का 3 हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मध की धाराएं बहती तुम बहुत ही हो जाओ। हे इस्राएल सुन, ऐसा ही करने का चौकसी कर। नहीं है? यस। सुनना है। यस। वैसा ही करना है। करना। तू भला हो। आमीन।
पिछले द्वार को हमने गीत गाने का यत्न किया, अभी मुझे वो गाने को नहीं आता। तू जब बोलेगा मेरा होगा भला, नहीं होता। पिछले दिन भी हमने ये कहा, जब मैं सुनूंगा मेरा होगा भला, तब होगा। जब वो बोलेगा, जब मैं सुनूंगा तो वैसा ही करूंगा तो निश्चय मेरा भला होगा। आमीन। नहीं है? आमीन। अगले जो वचन है इस्राएल के लिए, इससे महत्वपूर्ण वचन दूसरा पवित्र शास्त्र में दिया है। इस्राएल जनता के लिए परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है उससे परम प्रधान वचन यह है, और इस्राएल के बच्चे 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 इसको बाय हार्ट जानते हैं, दोहराते हैं। Even the non-practicing Hebrews know this by heart. ये इस्राएल की जनता के लिए है, अगर उनके लिए तो हमारे लिए उससे बढ़कर है। बढ़िया। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। ये इस्राएल की जनता को बार 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 दोहराना पड़ता है। उनके हर मीटिंग में, हर सभा में ये बार 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 वो लोग बोलते रहता है। ये हमारे इधर के लोगों को भी ये इब्रानी भाषा में आते, मुझको नहीं आते ये बोलने को। यहाँ पास्टर लोग सब ये बोलता है, ये क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले कहते एकमात्र परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर बात करता है, मैं एकमात्र परमेश्वर हूँ, मैं एक हूँ, ऐसे से बोलने की क्या जरूरत है? इसके कारण है, इसके कारण कि ग्रहण करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एकमात्र परमेश्वर है, ऐसे कहता है। नहीं, उसके बाद वो लोग कहते हैं, वो सब पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो आप पढ़ सकते हैं। अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति, नहीं, और सारे सामर्थ्य के साथ तो प्रेम रखना। This is the most important command. मुझको कैसे मालूम? ये सबसे महत्वपूर्ण यीशु ने कहा, यीशु ने स्वयं कहा। यीशु को भी ये मालूम था, वहां का पंडित लोगों को भी ये मालूम था, नहीं है? यीशु ने पूछा तू बोल, उसने भी बोला, नहीं है? ये सबको मालूम है, मुझको भी मालूम है, लेकिन मैं ऐसा प्यार नहीं करता। ये प्यार और सुनने में संबंध है, गहरा संबंध। यीशु ने कहा I love you, I love you, I love you बोलने वाला नहीं है, जो मेरी कहना मानता है वो मुझसे प्यार करता है। चाहने वाले बहुत है, प्यार करने वाले कम है। हमारे गीत है, मैं तुझको चाहता हूँ प्रभु, तू मुझको काफी है। चाहना भी एक बात है, प्रेम करना कुछ अलग। चाहत इसलिए है कि वो मुझे सांत्वना देता, वो मेरे कठिनाई में, मेरे परेशानी में साथ देता, वह मार्ग बनाता, वह आशीष उड़ेलता। प्रेम कुर्बानी है। आई सैक्रिफाइस, आई गिव, आई सर्व। मैं सेवा करता, नहीं है, मैं कुर्बान करता, मैं देता, वो प्रेम है। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा एकमात्र परमेश्वर है। हमारे कुछ ब्रैकेट में इसलिए है, इसलिए है कि नया नियम में आकर वही दोहराया गया है, और भी दोहराया है। हम नहीं पढ़ेंगे, वहां से आगे जाएंगे। हमें बहुत जल्दी यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास जाना है। यशायाह का पहला वचन, पहला अध्याय का पहला ही पढ़ता है। आमोस के पुत्र यशायाह पढ़ेगा तो भी चलेगा, दूसरा पढ़ो। हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया
और उनको बढ़ाया भी। किसको कहता है? आसमान सुना, पृथ्वी सुना, मेरे जन नहीं सुनता, तुम तो सुना। That shows the frustration of God. परमेश्वर के हृदय की नाराजी है यहाँ। बार बार कहता मैंने पुकारा, उत्तर देने वाला कोई नहीं मिला मुझको। मैंने आमंत्रण दिया, लौटाने वाला कोई नहीं मिला मुझको। ऐसा न हो जब प्रभु मुझसे बार बार बातें करता और मैं नहीं सुनता, तो प्रभु कोई नबी को बुलाकर कहता तू तो सुना, मैंने उसको ये सुनाया था, उसने अनसुनी किया। तू गवाह बनोगे, स्वर्ग तू गवाह बनोगे, पृथ्वी तू गवाह बनोगे। जब मेरे जन बार 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 अनसुनी करता, when my people repeatedly refuse to listen to me, I will make my other creation witnesses against them. यीशु ने सिखाया है, यीशु ने कहा जो कार्य मैं तुम्हारे बीच में किया वो सदोम और अमोरी में होता, अमन और सोर और सैदोन में होता, वो लोग पश्चाताप करते थे। How terrible it was. It is not that I am missing a lot by not listening to him. परमेश्वर की अनसुनी करने से मुझे बहुत नष्ट होता, उतना ही नहीं है। God will hold it against me dearly whenever, माफ करना मैं इसे सब बात करता, मेरे खिलाफ है ये सारी बात, ये मेरे विरोध में गवाही देगा। That God tried to chase me, He tried to warn me, He tried to caution me, He even tried to stop me. चेतावनी देते रहो, धमकी भी दिया, ताड़ना किया, रुखाने का यत्न। वो भविष्यद्वक्ताओं को कभी कभी बेचता उसके लिए कि अंतिम दिन में वो गवाही दे इनके विरोध। ये बहुत गंभीर बात है। ये सब हम सीखते नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कृपा के युग में हैं कि प्रभु हमें अवसर के ऊपर अवसर के ऊपर अवसर के ऊपर अवसर के ऊपर अवसर देता है। That I may turn back to Him in true repentance. सही पश्चाताप के साथ मैं उसके साथ उसके पास लौट जाऊं, उसके लिए वो मुझे बहुत अवसर दे रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। मैं बच्चे लोगों का पालन पोषण किया और उनको मैं बढ़ाया भी, परंतु इन्होंने मुझसे परवाह किया नहीं। बैल जानते अपने मालिक को, गद्दा जानते अपने स्वामी की चरनी को, परंतु इस्राएल नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। I have known His gifts, but I have not known the giver. बहुत दान को मैंने स्वीकारा, दाता को मैंने नहीं जाना, कभी कभी नहीं पहचान कर भी नहीं जाना। उसको ऊपर से ज्यादा बोलने के लिए जरूरत भी नहीं है, समझ भी नहीं है। Sometimes I recognize him, but I do not know him. मैं पहचानता हूँ, लेकिन मैं उसको जानता नहीं। चित्त की बात को मैं तिरस्कार करता। पिछले दिन मैंने आपको ये मेरे जीवन का उदाहरण दिया, तो मेरे पापा जी साइकिल लेके आए, मुझे साइकिल चाहिए, पापा नहीं चाहिए। पापा को मैं जानता नहीं, लेकिन मुझे साइकिल चाहिए। How stupid a child of God can be. इतनी मूर्ख एक परमेश्वर का संतान कैसे पाएगा? हम लोग ऐसे गीत गाते हैं, I do not seek your hands, I seek your face. मैं तेरा हाथ की ओर नहीं देखता, तेरा चेहरा देखना चाहता। Some people are content, more than content, beholding the beauty and glory of the countenance of Jesus, my Savior. हमारे उद्धारक के यीशु के चेहरे पे जो खूबी है, जो सुंदरता है, जो खूबसूरती है, उससे मैं प्रसन्न होता। बाकी सब चीज इतनी प्राथमिकता नहीं रखता मेरे जीवन में। Others do not assume so much of priority in my list. कुछ लोग ऐसे
गीत आते, गीत हम गीत को छोड़ देते हैं। तो गीत हम कहते हैं तेरी खूबसूरती हो मेरे दिल की चाहत, वहां तो पढ़ता हम 28 में चले जाता। से पढ़ते हैं। हाँ जी। कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान देकर मेरा वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है? क्या वो उसको चौरस करके सौंप नहीं छितराता, जीरे को नहीं बखेरता और गेहूं को पाती पाती करके और जौ को उसके निज स्थान पर और कठिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता? क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। कान लगाकर मेरी सुनो, तो कुछ लोग सुनते परंतु कान नहीं लगाता। यह है लिसनिंग। तो अंग्रेजी में जो लिसनिंग कहते हैं इसको कहता है ध्यान से कान लगाकर सुनो। तो परमेश्वर हमेशा सिनाई पर्वत के ऊपर अग्नि में उतर कर आकर पूरा जगह को ऐसे कपा कर ऐसे ऐसे डरा कर वाणी सुनाता है, मेरा वचन सुनो, तुझसे जब बातें करता, वो बातें करता अपने वचन के द्वारा। मेरे वचन सुन। नहीं, परमेश्वर की हम कैसे सुनेंगे? वचन से। चुना जमाने में ये केजी क्लास में एक गाना था, मैं उसको गाया नहीं है, मैं सुना है। वो गाना ऐसा है कि बाइबल खोल कर देख, बाइबल खोल कर देखूं मैं यीशु प्रभु को निश्चय देखूंगा। मैं मलयालम से अनुवाद करके गाने का प्रयत्न करता। बाइबल खोल कर सुनूंगा यीशु प्रभु को निश्चय सुनूंगा। I will open his word and I will listen. Amen. Every time I open his word, it will be to listen to him. जब कभी मैं उसके वचन में नजर डालता, उसकी वाणी सुनने के लिए होगा। Amen. पंडित बनने के लिए नहीं है, इतवार को भाषण देने के लिए नहीं है। Teach me, O Lord. Yes. मुझको सिखा। Amen. That is words. वो कहते even when it seems to be hard and cruel, कभी कभी इसका वचन ऐसा लगता है क्रूर वचन है, कठोर शब्द है, इसके लिए सारे उसको विस्तार में बताया, मेरे पास समय नहीं है। वो कहते हैं ये मिटाने के लिए नहीं है, ये जमीन तैयार करने वाली बात है। अब वो बीज को मैं इसे क्रश नहीं करूंगा, क्रश क्रश बोलो ना, रौ देगा नहीं। हिंदी जानता है, बड़ा हिंदी वाला आके बैठा। हाँ ठीक है। वो कहते परमेश्वर सही है क्या राहुल तुम्हारा? सही है। कहते मैं बिठाने के लिए ताकि तू फलवंत बन जाए। आमीन। मेरा वचन कभी कभी कठिन है, आमीन। वचन तुम्हें बांधेगा, आमीन, छेदेगा जरूर, फलवंत होगा, आमीन। It will prune my vine, but I'll bear much more fruit. नहीं है? चाटेगा, क्या बोलते हैं? लेकिन मैं बहुत फलवंत होऊंगा। सारे वर्णन दिया है उधर, हम बाद में पढ़ सकते हैं कभी घर में। कहते मैं तुम्हें मिटाने पर नहीं, इतना परिश्रम मैं उसके लिए नहीं करता, तेरे दिल को मैं इसलिए नहीं तोड़ता ताकि मैं कुछ बनाऊं। ये परमेश्वर के दास तभी नहीं रहा। टीओ बच्चन बोलते हैं हमेशा, मैं उसका नाम लेता। वो कहते हैं कि जब कभी इतना सुंदर आम खरीदेगा, बहुत सुंदर दिखता, तो आपका भी एक्सपीरियंस होगा, मेरे साथ बहुत है। बाद में वो काटेगा तो कीड़ा है। ये टीओ बच्चन बोलता है, वो काट के देखता मुझको, मेरे प्राण प्रिय मुझको काट कर देखता, उसके भीतर कीड़ा है। अच्छा अच्छा,
I will be cleansed. I will be purified. I will be sanctified. मैं शुद्ध किया जाऊंगा, पवित्र बनूंगा, सिद्ध किया जाऊंगा। Yes, Lord. थोड़ी देर की तकलीफ है, तीसरा दिन जिलाया जाएगा। Yes, Lord. That day you should be resurrected. और से आगे बढ़ता, हमें कहाँ जाना हमें? 42 में 42 में, चलो 18 से पढ़ते हैं। हे बहिरो सुनो, हे अंधो आँख खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है? मैं सोचा यहाँ तो इसे कुछ बेकार की खून खराबा करने वाले लोगों के विषय में कहता है, वो मेरे विषय में है, नहीं है? ये जब ये लिखा गया तब मेरा जन्म नहीं हुआ था, नहीं तो मेरा नाम लिखा था उधर। सानी जैसा अंधा और कौन है? सानी के जैसा बहरा कौन है? और मैं बार बार दर्शन देता तो भी उसको अनदेखी करता, बार बार उससे बातें करता, अनसुनी करता। मैं लिखा वैसा ही है क्या? मैं कुछ हे बहिरो सुनो, हाँ। हे अंधो आँख खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास के सिवा कौन अंधा? मेरे दास के सिवाय कौन इधर अंधेर करने वाले लोगों के विषय में नहीं है, नहीं है। ये दास के विषय में भक्त भी नहीं कहता, मेरे दास सेवा कर नहीं है। बहुत जल्दी पढ़ो मेरे विषय में, इसके लिए मुझे ज्यादा सुनना नहीं है। मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है? मेरा मित्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? मैं उसका मित्र भी है, यस, उसका बेटा हूँ, यस, तो दास हूँ, उसका मित्र हूँ, लेकिन सुनता नहीं, देखता नहीं। क्या लाइफ? मैं बार 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 एक गीत सुनता, गाता नहीं, गाने पाता भी, वो चुना पुराना गीत, वेस्टेड इयर्स, बचपन से कभी कभी मैं इतने दुखी हो जाता, मैं इधर लोगों को कहता कितने समय मैंने नष्ट किया, वेस्टेड इयर्स करके गाना नष्ट किया गया साल, जीवन में कितनी अवसर को नष्ट किया। बहुत बहुत उदाहरण बोलने को आता है, लेकिन आज उसके लिए समय नहीं है, जरूरी नहीं है। वहां से आगे बढ़ते हैं। हमें कहाँ जाना? बचपन में जाना नहीं, उसका 8वां पढ़ हो गया, अभी 48 में 48 का 48 में गया ही नहीं है, तो चल हे याकूब के घराने, यह बात सुन, तुम जो इजरायली कहलाते और यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो और इजराइल की परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते। बात सुनो, नहीं है? हे याकूब के घराने, यह बात सुन, तुम जो इजरायली कहलाते और यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए हो। शपथ भी खाते हो, नहीं है? यहोवा की शपथ खाते हो, इस्राएल के परमेश्वर की चर्चा करते हैं, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते। क्योंकि उसके बाद हमें पढ़ना है कि चटवा नहीं है, चट में ऐसा है, you heard, नहीं है, तूने सुना है। अब इन सब बातों पर ध्यान कर, ध्यान नहीं, सुना है, ध्यान से नहीं सुना। इसलिए ये मूर्खता की कदम, बेवकूफी का कदम उठाकर मैं बैठा है। बातें नहीं किया उसके कारण नहीं, मैंने नहीं सुना तो उसके कारण भी नहीं है, नहीं है? और कहता है तो ध्यान से सुनेगा तो I will declare hidden things, I will reveal hidden things, नहीं है? तो कहते तो ध्यान से अगर सुनोगे तो मैं तुझे नई बातें, ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। कुछ लोग है ना टट्टा उठाते हो, ये सब हमारा विषय नहीं है, फिर भी कुछ लोग जो है निवासा में से बात करते, कुछ लोग कहते हो क्या निवासा में से बात करते होंगे, ठीक है? मैं उसके ऊपर शिक्षा देने के लिए इतना सामर्थ्य इंसान नहीं हूँ, तो अनिवार्य के सब टट्टा उठाने वाले लोग बहुत हैं। वो लोग बोलते तुम्हारा वचन में लिखा है जो अनिवार्य बोलता है वो परमेश्वर के साथ गुप्त बातें की चर्चा कर रहा है। वो बोले परमेश्वर के लिए गुप्त बातें क्या है? परमेश्वर के लिए कोई गुप्त बात है?
Is there anything that is a mystery to God? फिर क्या तुम मिस्ट्री परमेश्वर को सुनाते, वो बेवकूफी से वचन पढ़ते, वो नहीं है। परमेश्वर के वचन से जो गहरी बात है, जो अब तक मुझे प्रकाशित करके नहीं मिला है, ये बात की चर्चा हो रही है। ये संभाषण जो है वह गहराई को समझने के लिए मेरे समझदारी को खोलने वाली बात है। इसलिए वचन में लिखा है, ऐसा व्यक्ति अपने लिए आत्मिक वृद्धि, आत्मिक उन्नति ले आता है। वो लोग फिर की लेते हो, तू परमेश्वर को क्या सुनाने वाला है जो उसको नहीं मालूम। प्रभु कहते हैं तू सुनेगा तो मैं समझाऊंगा। आमीन। मैं वैसे सोचते हैं परमेश्वर के लोग इतने सारे चीज समझते हैं, ग्रहण करके उसको प्रकाशित करके मिलता, मुझको क्यों नहीं? इसलिए कि मैं नहीं सुनता। अगर मैं सुनता तो प्रभु वो बहुत ही विशाल दिल वाला है। आमीन। वो हमें भी प्रकाशित करके देगा। नई बात, ये वचन नया लिख सकते हैं क्या? ये नई बात क्या कहेगा? अभी हम ये जो वचन सुन रहे हो नई बात है, नए वचन है। अरे इस्राएलियों को 40 बरस उसने क्या खिलाया? कैसे दिखते थे? एक दिन पीला, दूसरा दिन नीला, ऐसा सब था। वही सफेद। हर ओर को ताजगी से गिराने वाला परमेश्वर क्या बेवकूफ है? हर दिन के लिए कृपा है। आमीन, आमीन, आमीन। हर सप्ताह के लिए आहार है। यस लॉर्ड। हर घड़ी के लिए ज्योति है। आमीन। परमेश्वर का वचन ताजगी से मैं सुनाऊंगा, मैं खिलाऊंगा। ताजगी से आगे बढ़ते, उसका आगे बढ़ना है। हाँ, निश्चय तूने उन्हें न तो सुना न जाना, न इससे पहले तेरे कान ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्व ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा। पूरा बात सही करेगा, पूरा बात। He is more than willing to reveal, but I had proven myself to be unfaithful all along. मैं भरोसेमय विश्वास योग्य नहीं रहा। वो तत्पर है सुनाने के लिए। बहुत ताजगी के बाद नया प्रकाशन। कुछ लोगों को लगता है कि हमने आदि से अंत तक तो पढ़ चुका। कुछ लोग इसको 30 बार 50 बार सब पढ़े। 50 बार नहीं, उससे भी अधिक पढ़े कुछ परमेश्वर के दास दासियां। तो वो लोग को सबको वचन बाय हार्ट होगा। कम से कम एक आदमी है केरला में, वो सारे वचन बाय हार्ट है उसको। 2500 गाना और पवित्र शास्त्र पूरा बाय हार्ट। इसका जरूरत नहीं है। लोग लज्जित हो जाता, उसको बोलते कि ये भाग पढ़ो, वो गलत पढ़ते तो ये करके बोलते तो इससे भी बात नहीं पाई, इससे कुछ बात नहीं पाई। वचन आदि से अंत तक बाय हार्ट जानने से कोई बात नहीं पाई। ये जो व्यक्ति ने मुझसे बात किया ना, वो 1200-1300 वचन बाय हार्ट बोलता था। ये लड़का जो यूके का, उसको ट्रॉफी मिलता है। उसको तो 300 भी नहीं आता, 300 नहीं, थोड़ा और ज्यादा आता है। इससे भी बात नहीं। ये देश छोड़कर दूसरे देश में जाने से कुछ दिन पहले फुट कर रोया और यीशु को स्वीकारा। एक परमेश्वर को दास को पूछा कैसे मैं उद्धार पाऊं। वचन बाय हार्ट करना बहुत सुंदर बात है, लेकिन ताजगी से प्रकाशन पाने के लिए हमें कान लगा there will be a fresh revelation of the word, and His word will be revealed the other day. I believe that, but I am not able to do this. इसलिए मैं कहता भाषण देते हुए मैं बहुत अफसोस परेशान हूँ, क्योंकि मैं कर नहीं पाता, लेकिन मुझे पता है क्या करना है।
The thing is, I know how to listen to him. I know how God will keep repeatedly speaking to me. मुझे यह भी बात पता है परमेश्वर से कैसे सुनना है, वो मुझे पता है। परमेश्वर मुझसे लगातार बात करने के लिए मेरी ओर से मेरा कान कैसे लगाना चाहिए, यह भी मुझे पता है। फिर भी मैं नहीं करता तो सबसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वहां से हमें कहाँ जाना? 55 में जाते हैं। ये स्पीड में चलेंगे तो नहीं पहुंचेगा। 55 में 2 और 3 पढ़ते हैं। हाँ। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। चिकने चिकने पदार्थ पाकर संतुष्ट होना है, कृष्ण पुष्ट होना है तो सुनना है। हाँ, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। पढ़ने से नहीं होता। ओम परमेश्वर के दास को आदर कहता है, इसको नीचे नहीं गिरता, कुछ ज्यादा फायदा नहीं। इतना ही फायदा है कि बाइबल लेके घूमने की जरूरत है। वचन बाय हार्ट जानने से बहुत बड़ा फायदा है। ये मोटा पुस्तक तो लोग बोलते मोटा पुस्तक लेके घूमने की क्या जरूरत है, हमारा मोबाइल है ना। आजकल मोबाइल है तो इसका इतना बड़ा जानकारी नहीं है तो भी चलेगा, नहीं है। लेकिन ताजगी से अगर प्रकाशित हो ना, ये दुनिया भर की बातें करके फायदा नहीं है। वो परमेश्वर के दास वो कल बोल रहा था कि दुनिया तक की बात करने का सब छोड़ दो, लोगों को देखना भी छोड़ दो, उसका सलवार कैसा भी होने नहीं, इसके ऊपर भाषण छोड़ा, ये सब चीज प्रभु से सुनो, प्रभु के चित्त की बात को सुनो। बहुत बात करते हैं इसके बारे में उसके बारे में, नहीं तो हम बड़े राजनीति की चर्चा करता, हम प्रभु से नहीं सुनता, बाकी बहुत चीज में सुनता, परमेश्वर से सुनता तो हर रोज मैं हर प्रभात में मैं ताजगी का मानना को आमीन। बाकी सब महत्वपूर्ण है, मैं नहीं कहता है कि गलत है। कल भी एक दास कह रहा था कि सब लोग सर देखते, अरे उसका जो दुपट्टा नीचे गिर गया सर से, तो बाइबल में लिखा है ये सब चीज के ऊपर है हमारी नजर। मेरा हृदय कहाँ है, मेरा कान कहाँ है? प्रभु कहते तो सुनोगे ऐसा पृष्ठ पुष्ट बन जाएगा। बाकी सब चीज गलत है, सफेद कपड़ा पहनने का, गहना छोड़ने का, अरे ये सब करो, आपको जो मर्जी है करो। प्रभु यहाँ घुस कर देखता है, यहाँ घुस कर देखता है। पूरा सफेद में कलीसिया देखने का बहुत मजा आता है। अरे सफेद कितना अच्छा लगता, वो गलत नहीं है, वो सुंदर बात है। यहाँ भी ऐसा नियम बनाएगा तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन आप लोग को तकलीफ होगी, वो पूरा सफेद कपड़ा खरीदना पड़ेगा। अभी इतना सब समय नहीं है बोलते मैं गलत चीज के ऊपर था। मेरा एक बॉस था, वो बॉस एक दिन मुझको बुलाया, अभी आप हंसोगे बोलेगे तो, बोलते तू मस्त ड्रेस करते यार, वो जमाने में थोड़ा मैचिंग सकता है, उठा ही रहो ठीक है। बोलते सनी तू फैक्ट्री का आदमी करके कोई बोलेगा नहीं, तू क्या इतना ऐसा चकाता है, मस्त ड्रेसिंग है तुम्हारा, सेंस बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू। ज्यादा दिन नहीं हुआ था वो, मेरे को बोला इधर बैठो, तो मैं डर के बैठा। मैं सिर्फ सफेद शर्ट और ये काला पैंट क्यों पहनते हैं मालूम है क्या? बोला आपको पसंद है? नहीं, बहुत गरीबी तो देखा मैंने, अब मैं गरीब हूँ, मैं घर बनाने की कोशिश करता हूँ। मुझे नौकरी लगकर अभी 4 साल 4 या नहीं 6 वर्ष हुआ होगा, नहीं हुआ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 जोड़ी है, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि रोज सफेद शर्ट है, रोज
काला काला पैंट। पैंट में, अच्छा। हमारा गांव में होता तो उसको पास्टर पास्टर करके बुलाता, क्योंकि हमारे पास्टर लोग ऐसे पड़े। तो आपको ज्यादा कपड़ा खरीदने की जरूरत नहीं तो भी आपका जीवन बड़ा इसमें सब कुछ रखा नहीं है। करना अच्छा, उससे बड़ी बात है। हाथ उठाना गलत है। कितने लोग इसे हाथ उठा के आराधना करते हैं, हम हाथ उठाकर गाऊंगा, हमें भी बड़ा खुशी होता है। देखने वाले लोगों को लगता है कलीसिया में बड़ी अभिषेक है, जरूरी नहीं है। मैं नहीं सुनता, ये सब मेरी जो बलि है परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। मैंने कुछ परमेश्वर के दास लोगों से सुना है, वो लोग दिखावट बहुत कम करता, स्टेज में बैठते थे जानबूझ के वो लोग नहीं करता, क्योंकि वहां भक्ति प्रकट करने का एक तरह की एक क्या बोलते परीक्षा था। जानबूझ के वो लोग प्रकट करता कि हम इतने बड़ा भक्त नहीं है, लेकिन उसका हृदय को जानने वाला उसका हिस्सा ब्रिज बनता होगा। मैं वेद को जानता, वो कोई ऐसे महान भक्त परमेश्वर के मास्टर कुछ आते तो वो कुछ पहन लेता, नहीं तो नहीं पहनने को उसका अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कभी करता इसके लिए कि ये नहीं दिखाना चाहती है वो कि मैं बड़ा भक्त हूँ तुम लोगों का जैसा। तो ऐसा दिखाने की जरूरत है। मैं ये सब नहीं कहता, मैं जो बोलता है I'm not able to get across to you what my mind wants to share with you। जो बात आपसे बांटना मैं चाहता हूँ वो मैं आपके तक आपके पास पहुंचा नहीं सकता। मैं नहीं कहता कि ये सब गलत है सही है, ये सब नहीं कहता मैं। There is a higher level, एक ऊंचाई के स्तर है, एक ऊंचाई का स्तर। मेरे एक संडे स्कूल अध्यापक था और मैं इसे विसिल मारता वो बहुत सुंदर विस्लिंग है, इधर कितना लोगों को आता है। मुझको बोलता है कि मैं यहाँ से वो साइकिल पे जाता काम पे, ये विसिल मार के वो जाएगा। वो स्वर्गीय गीत अच्छे गाना है, लेकिन उसको प्रभु ने ये तालन दिया है, बहुत सारे लोगों को वो जगाता है ये गाने से। और आप भी एक औरत बोल रहा था कि अपना जिमी सर का विसिल हमें जगाता था। वो भी एक छोटी सी भक्ति का प्रकट। जिमी सर मुझको कहा है कि मोने एंडे उल्लिदे भक्ति स्नेह के विसली भी पूरा जगाता रहता। It's a beautiful gift God has given. Some people express it many, but God looks into your heart. परमेश्वर अपने को देखो। 6 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, प्रभु जानता है। आमेन। मेरा संबंध क्या है? आमेन। मैं यीशु सुनकर चलने वाला मनुष्य जो है तो परमेश्वर की ओर से खाता रहता, पीता रहता, बलवंत होता। आमेन। मांग बढ़ता। बचपन का 3 पढ़े। हाँ जी। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। Though I have all the signs of vitality, of mighty anointing, when I do not hear and listen, I am as good as dead. जब मैं इतना प्रकटन करता, इतना कुछ करता, अभिषेक का पूरा चिन्ह मुझे में दिखाई देता, तो भी अगर मैं प्रभु से सुनता नहीं रहता तो परमेश्वर की दृष्टि में मैं लाश सवार है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता। हम आगे बढ़ता। मेरी म्याँ में चले जाना है नहीं? 22 का 29 पढ़ते। हाँ जी। हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। किसको कहता? पृथ्वी। ये बार हम वचन में पढ़ते हैं। Why is it so? परमेश्वर पृथ्वी से बात करता है, परमेश्वर आसमान से बात करता है। All these walls will open their mouths and testify for me and even against me. हर पत्थर गवाही देगा मेरी ओर से
और मेरे विरोध में। इसलिए परमेश्वर कहता तू बोलोगे, एसेकियेल को कहता तू बोलोगे, वे नहीं सुनेंगे। यिर्मयाह को कहता तू बोलेगा, वो नहीं सुनेगा। लेकिन मुझे ये बताना है उनको अंतिम दिन में कि मैंने मेरे भविष्यद्वक्ता को भेजा था, और यह है परमेश्वर नाराज होकर कहता अभी तू किताब में लिख। Let them never deny this. You write it on the scroll, read it out aloud and preserve it. परमेश्वर ने हमसे बातें किया है, बार बार कर रहा है। जब मैं अनसुनी करता, वो पत्थर से बातें करता, और जब मैं उसके समान नहीं बनता, वो पत्थर से अब्राहम के लिए संतानों को उत्पन्न करता है। He calls others. He looks for listening ears. सुनने वाले कानों को वो ढूंढता है। And if he finds one, he continues to speak. He is a very talkative God. परमेश्वर बहुत बातें करता है। He continues to speak. अब इंसान की भाषा में बोली, he is a chat box. हमेशा बातें करता है। हम आगे बढ़ते हैं। हम 26 में जाते हैं। हाँ जी। 4 से पढ़ते हैं। इसलिए तू उनसे कह, यहोवा यूं कहता है, यह तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दी है न चलो, और न मेरे दास भविष्य वक्ताओं के वचनों पर कान लगाओ, जिन्हें मैंने तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूँ, परंतु तुमने उनकी न सुनी। तो मैं इस भवन की सीलों के समान उजाड़ दूंगा और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग उसकी उपमा दे देकर साफ दिया करेंगे। जैसा मेघ गरजती है वैसे परमेश्वर सदा गरजेगा नहीं। वो नबियों को भेजता। God did not confront David. वो दाऊद के पास आकर चिल्लाकर कुछ नहीं कहा, वो नातन को भेजा। दाऊद कौन है? मैं कहूं तो, नातन माफ करना, मैं कहूं तो जितना ऊंचाई का प्रकाशन दाऊद ने पाया है, जितने महान भविष्यवाणी दाऊद के मुंह से निकली है, उतना नातान के मुंह से नहीं निकला। मैंने नहीं सुना, उल्लेखित नहीं किया। At least has not been recorded. What a mighty man of God David was. What an anointed prophet he was. What a seer he was. But God chose to speak to him through Nathan. Yes. സുനോ എന്നോട് ദൈവം പറയട്ടെ. God has spoken to you. God has spoken to his people. Hallelujah. ओ मेरा बेटा भाई जो अभी नहीं रहा, उसको एक पसंद का गाना है, वो मस्त गिटारिस्ट था, पूरे का बजा कर ये गाना गाते रहे। क्यों ये गाना बार बार गाते रहता है? वो हमेशा ये गाना गाता है। God has spoken to his people. Hallelujah. But they did not listen. I will listen when he speaks. मैं सुनूंगा। Yes. जब वो बात है। और एक बार पढ़िए। हाँ। इसलिए तू उनसे यह कह, यहोवा यूं कहता है, यह तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार। मेरा सुनने का मतलब है मेरी व्यवस्था का आचार करना। Yes. मेरे नबियों का सुनना, Yes. भविष्यद्वक्ताओं का सुनना नहीं है। Yes. God has not sent a personal letter to every member of every church. सारे 7 कलीसिया के हर एक कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए उसने चिट्ठी नहीं भेजा। He spoke to their pastor and told him convey this. नहीं, उसका अगुआ से बात करके कहा कि उनको बता और सब लोग को सुनना है, क्योंकि ये अगुआ का शब्द नहीं है। ये प्राचीन का स्वर नहीं है। आत्मा वो सभगलोड बड़े चलियोडवन केलकटा। That which the Spirit is speaking in the churches, let the one who has ears hear.
उसके कान है वो सुने जो पवित्र आत्मा कलीसिया से बातें करता। बेकार लगाकर सुनो। यस लॉर्ड। कुछ लोग किसी से पूछते तो पहला सवाल ये है, What has God been speaking to you these days? कुछ लोग आपस में बात करते तो पूछते इन दिनों में परमेश्वर क्या सुना रहा है? That's glorious. It is not spying. ഇത് രഹസ്യം ചോർത്താൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല ദൈവം നിന്നോട് സംസാരിച്ചത്. So keen and eager to know what God has been speaking to the churches, to the churches. कलीसियाओं से पवित्र आत्मा जो बातें कर रहा है वो सुनने के लिए उत्सुकता है। Not about the next release. अगला मूवी कब रिलीज होता है उसका विषय में नहीं है। Not even about the score. से बढ़कर ऐसे सुनने के लिए प्रभु आज हमें आह्वान दे रहा। मैं कुछ भाषण कर रहा हूँ, एक नई बात सुना रहा हूँ। इतनी बार most of it is aired for me and at me. ये सारी चीज मेरे लिए है और बहुत सारी चीज मेरे खिलाफ में है। हम आगे बढ़ते हैं। हम एजेकिएल में जाते हैं। हाँ जी। 3 का 10 और 11 पढ़ते हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जितने वचन मैंने तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई है उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता, चाहे वे सुने या न सुने। ये लोग इतने बेसहारा लोग हैं, helpless these servants of God have always been. ये परमेश्वर के दास लोग इतने क्या बोलेगा, हेल्पलेस है, क्या बोलते उसको, बेसहारा है। वो क्या कर सकते हैं? प्रभु कहते मैंने डाला है, तू बोल। यस। प्रभु बोलो नहीं सुनेंगे, तू बोल। क्या कर सकता है? और हम उनका विरोध करता है, हम उसका थप्पड़ मारते हैं, जेल में बंद कर देते हैं और बोलते हमारी घटिया आलोचना करता है। He criticizes us, he finds fault with us, he breaks us into pieces. ऐसे हम कहते हैं कि ऐसे दास लोग कुछ बात करते। तू प्रभु कहते तुझे कहना है कि मुझे पता है कि वो लोग नहीं सुनने वाला है, लेकिन तू उनको सुना। एक बात बोल, God should be justified when he judges. जब वो न्याय करता है वो धर्मी ठहर कर रहना अवश्य है। आमीन। ये दाऊद ने हमें सिखाया। दाऊद ने उसके 51वें भजन में कहता है, जब तू न्याय करेगा तू धर्मी ठहराया जाएगा, इसलिए नातान को भेजा। आप जानते हो, God cannot say that I did not warn you. जैसे मेरे सामने स्कूल टीचर बोला करता था, वो दिनों में बेटे कह नहीं सकेगा कि मैंने नहीं सुना, मुझे सुनाया नहीं गया, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। फिर परमेश्वर जो न्याय है वो न्याय करेगा। So God speaks to us, whether we listen or not. हम नहीं सुने तो भी प्रभु हमसे बातें करता है। किससे बातें करता? अपने जन से बातें करता। आगे बढ़ते, उसका 27 पढ़ते हैं। हाँ। परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं तब तब तेरे मुंह को खोलूंगा और तू उनसे ऐसा कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, जो सुनता है वो सुन ले और जो नहीं सुनता वो न सुने, वे तो विद्रोह घराने के ही है। परमेश्वर यहोवा कहता, मैं वचन तेरे मुंह में जरूर डालूंगा, और कहता है मैं तेरा मुंह खोलूंगा। अभी मैं एक अच्छा दास हूं, तो जैसा वचन मिलेगा वैसा बोलने में मुझ में इतना उत्साह होना चाहिए। देखा, कोई आके मेरा मुंह खोल दे, मुंह ऐसे खोलना कब पड़ता, कोई खाना नहीं खाता तो जरा मुंह खोल के दबा दे, नहीं है? नहीं तो कोई बोलता नहीं है, बोल ऐसा करके टीचर लोग कभी खोलता नहीं है। ये परमेश्वर के दास पसंद भी नहीं करते ये बात बताने को। आप मेरे साथ You're not comfortable speaking such things out.
लेकिन प्रभु कहता मैं खोलूंगा, तुझसे बुलवाऊंगा। I will force you to speak. Dearly beloved, some children of God are helpless, yet they have to speak, yet they have to warn, yet they have to advise, yet they have to counsel. They know they will be ridiculed, they will be looked down upon, they will be hated, they will be spent upon, yet they are forced to do. आप कभी कभी निर्बंधित हो जाता कुछ कहने के लिए, कुछ उपदेश देने के लिए, चेतावनी देने के लिए, धमकी देने के लिए, लेकिन उसके कारण आप निंदित हो जाएगा, लोग थूकेंगे आपके ऊपर, आप उनको दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन आप परमेश्वर के मित्र बनकर रहोगे। हम आगे बढ़ते हैं, हम जकरिया में जाते हैं। हाँ जी, 7:13 पढ़ते हैं। जकरिया 7:13, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पे मैं भी न सुनूंगा। With that I want to close the Old Testament passages. जो जुना नियम से जो वचन हम पढ़ क्या, उसका अंत में परमेश्वर कहता मैं भी नहीं सुनूंगा, तू नहीं सुनता। ये क्या बच्चों के जैसा बोलता है? उसको पता है बोल के फायदा नहीं। Why should I waste? परमेश्वर कहता तुम्हारी मोती जो है वो सुअर के सामने नहीं डालना, फायदा नहीं है। सुअर खा सकता है? अपना मोती भी नष्ट हुआ, सुअर को कुछ लाभ नहीं हुआ, उसके सामने कोई कचरा डालेगा तो वो कुछ सुनाएगा। वो सिद्ध नहीं करते कि तू सुना नहीं ना, मैं भी नहीं सुनूंगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु कहते मैंने बहुत कोशिश की, बहुत बार सुनाने का यत्न किया, तूने अनसुनी किया, अभी तेरी प्रार्थना भी मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, और मैं तेरी भी नहीं सुनूंगा। ऐसा न होता। हम क्यों सुनता है? अरे कारण हमने देखा, सुनने से क्या लाभ होता है वो हमने देखा। अंत में कहता है तू नहीं सुनता तो मैं भी नहीं सुनूंगा। खत्म हो गया भाषण करीब करीब। अभी नया नियम में चले जाते हैं और सिर्फ वचन पढ़ना है। ऐसा मैं बोलता लेकिन मैं कुछ भी बोलते रहता है। 11:15 पढ़ते हैं। हाँ जी, मत्ती। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जिसके सुनने के कान है। यीशु जानता सब लोग कभी नहीं सुनेंगे, सब लोग नहीं सुनेंगे, सब लोग नहीं सुनेंगे, कलीसिया पूरा नहीं सुनेंगे, सारे भक्त लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन यीशु जानता उनमें कुछ होगा, कोई होगा जो सुनता है। There could be listeners among hearers, says the word. शब्द सुनने वालों में ज्ञान से सुनने वाला कोई हो सकता है, उसके लिए प्रभु बातें करता है। कभी कभी प्रभु एक व्यक्ति के लिए वो बोलता है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, लेकिन प्रभु हम आगे बढ़ता। हम 13 में जाते हैं। हाँ जी, 16-17। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। हम कितने धन्य हैं। बीते हुए दिनों में कितने पंडित लोग, ज्ञानी लोग, राजा लोग, भविष्यद्वक्ता ये चाहते थे ऐसे दर्शन पाने के लिए, ऐसे चीज को देखने के लिए, ऐसे वाणी सुनने के लिए, उनको अवसर नहीं मिला। ये अवसर नहीं मिला। ये जितना दाऊद वचन जानता था उससे अधिक आप जानते हैं। आप पहले शताब्दी के आरंभ के लोगों ने जितना वचन को जाना और ग्रहण किया उसे कई गुना अधिक आप जानते हैं, क्योंकि तब वचन पूर्णता में उनको लिया नहीं गया। अब आगे बढ़कर कहता 16-18 शताब्दी तक
लोगों ने जितना प्रकाशन वचन के ऊपर पाया था उससे अधिक प्रकाशन आज के दिन कलीसिया में लोगों को मिलते रहता है। प्रभु कहते तुम्हारी आंखें धन्य है तुम्हारे खाने में। कौन सी आंखें धन्य है? कौन सी आंखें धन्य है? जो स्वर्गीय दर्शन को नष्ट नहीं करता। कौन से काने धन्य है? जो स्वर्गीय वाणी लगातार सुनते रहता। वो छोड़ो, आगे बढ़ो। हम मरकुस में जाते हैं। हाँ जी। हम मरकुस 4:23 हाँ जी से 25 तक पढ़ते। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। क्या सुनते हो? सुनना है, लेकिन you should have a discernment। क्या सुनते? कुछ लोग कहते कुछ भी सुन सकता। अनेक लोग ऐसे कहते हैं मैं कुछ भी सुनूंगा, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं बटोर के रख दूंगा। यीशु कहते हैं नहीं, if you do not discriminate you will get defiled। मैं मलिन हो सकता है। अब ये रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि एक पास्टर से मैं बात कर रहा था पिछले दिन ना फोन पे, तो मैंने कहा कि मैथ्यू हेनरी का हो या बहुत बड़े बड़े लोगों का इतनी सारी व्याख्या बाइबल डिक्शनरी, मैंने बहुत पैसा खर्चा किया है, ऐसे बहुत महंगा किताब तो उसमें कमेंट्रीज है, बाइबल डिक्शनरीज है, बहुत सारे चीज के ऊपर। लेकिन बहुत साल पहले मैंने ये सारी चीजों को, अभी किधर गया होगा मुझे पता नहीं, मैं कुछ भी नहीं देखता, मैं कोर्ट से भी एक किताब नहीं खोलता हूँ मुझे सीखने के लिए। बहुत साल पहले मैंने ये सब छोड़ दिया क्योंकि मैंने ये निर्णय लिया मेरे ऊपर दूसरे की प्रभाव नहीं आना। I hate to be influenced। तो मुझे ऐसा लगा कि इतने महान महान लोग हैं, उनका भी प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आना। मुझे वचन ग्रहण करना। प्रभु से विनती करता, प्रभु मुझे सिखाओ। उसने पूछा मुझको ये कौन से बाइबल कॉलेज में आपने स्टडी किया, आपको कहाँ से ये मिला? मैं बोला मुझे कोई प्रकाशन नहीं मिला है, ये बहुत बड़ा प्रकाशन भी नहीं है, मैं बचपन से बाइबल पढ़ता हूँ। प्रभु हमें सिखाएगा, प्रभु हमें प्रकाशित करके देगा। जब हम प्यासा और भूखा है सुनने के लिए, नहीं है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 25 लूक में आओ, लूक में, लूका का 8:21 पढ़ते हैं। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। पिछले दिन भी हमने ये देखा है कि मैं यीशु का भाई आसानी से बन सकता। मैं यीशु की बहन बन सकता आसानी से, यीशु की माँ भी बन सकता। बहुत कुछ दिन के लिए उपवास करने की जरूरत नहीं है, उसका वचन सुनना है और उसको मानना है। कैथलिक चर्च में सुंदर गाना है, मुझे गाने को नहीं आता वो लोग ये बार 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 यह गाता है, वही यीशु का भाई है, यीशु का बहन है, यीशु की माँ है, ऐसा करके इसके ऊपर एक सुंदर गाना वो लोग गाते रहता है। मैं कैसे भूल गया मुझे पता नहीं, उसको क्यों भूल गया मुझे पता है सबको। हम यीशु के परिवार के अंग बनकर रहना तो एकमात्र मार्ग है। बहुत ज्यादा दान पेटी में डालने से नहीं होता, दुगुना त्रिगुना दशमांश देने से भी नहीं होता, फिर वो दशमांश नहीं होता, वो दूसरा कुछ होता। हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं 10 में 1 भाग नहीं देता, 100 में 1 भाग नहीं देता। ये अच्छा नहीं है सब देने का। प्रभु कहते पहले सुना। शाऊल को कहा मैं उसे भाग नहीं पड़ा, तू सुनता होता ना तेरा ये बलि से ज्यादा प्रभु प्रसन्न होता। यस लॉर्ड, अब ये तेरा बलि उकड़ में व्यर्थ में नहीं है। परमेश्वर नफरत करते हैं ऐसे बलि से। सुनेगा तो परमेश्वर का कुटुंब क्या है? पिता का सुनता है,
वही कुटुंब का। नहीं है। आपका लड़का, आपके बेटा आपका नहीं सुनते तो कुटुंब में आहार खाते, लेकिन आपका कुटुंबी नहीं है वो, नहीं है। जो सुनता वो परिवार का होता है। हम आगे बढ़ता 11 में आता कि आगे बढ़ते क्यों नहीं है हम। 27 और 28 बढ़ते। जब वे बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। अरे सब लोग मरियम को इतने चढ़ाते हैं, कहते क्या धन्य धन्य, जरूर धन्य है वो। लेकिन यीशु कहते उससे भी कम से कम अति धन्य तुम होगे। हमें कैसे कैसे परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। मरियम ने यीशु को जन्माया, यीशु को पिलाया, यीशु को खिलाया, वो अति धन्य है। उससे बढ़कर आप धन्य होंगे जब आप उसका वचन को सुनेंगे और मानेंगे। आगे 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 यूहन्ना में जाते हैं। हाँ जी 8:47। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। मैं नहीं सुनता, परमेश्वर की दृष्टि में मैं उसका नहीं रहा। लेकिन गंभीर बात है, परमेश्वर की दृष्टि में मैं प्रभु का नहीं हूँ। इसलिए मैं कभी कभी प्रभु को कहते, प्रभु तू मुझको दोबारा अपना ले। कल रात को भी बोला, तू मुझको दोबारा अपना ले। छोटा लड़का की तरह मैं आज आया, लज्जित होकर आया, आंसू बहाकर आया। मुझको अपना ले, मुझको अपना ले। जब तक मैं नहीं सुनता तब तक मैं उसका लड़का नहीं। हम आगे बढ़ते हैं 27-28 पढ़ते हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। यहोवा चरवाहा मेरा, कितना खुशी से गाता है। यहोवा चरवाहा नहीं है, यहोवा चरवाहा बने रहता, लेकिन कभी कभी मैं उसका सुनकर नहीं चलता। उसका चापा है मेरे ऊपर, लेकिन मैं झुंड से अलग है, चरवाहे से दूर है। यीशु कहता मेरा मार्ग लगने से बात नहीं बनती। मेरे सुनकर मेरे पीछे हो लेगा तो वो मेरे बेड़े हैं। तब मैं कह सकता वो मेरा चरवाहा। I have to choose to be his sheep. उसके भेड़ बनने के लिए निर्णय मुझको लेना। मैं सुनूंगा और मैं चलूंगा। काफी सुंदर गाना याद आते अभी, बाद में कभी गाएगा। तो कहते हैं कि मैं हर रोज सुनूंगा और मैं सुनकर उसके पीछे चलूं, रेगिस्तान में चलूं, बारी में भी चलूंगा, बगीचे में चलूंगा, पर्वत के ऊपर से होकर चलूंगा, जंगल से होकर चलूंगा, लेकिन सुन के चलूंगा अब्राहम की तरह। तो आगे बढ़ते हैं, हम रोमियो में जाते हैं। हाँ जी 10:17 पढ़ते हैं। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अभी पता है परमेश्वर क्यों बातें करता और क्यों हमसे बातें कराता। जब हम सुनेंगे तो विश्वास होगा। विश्वास होने के लिए हमें सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु ने पुनरुत्थान के बाद यीशु ने 6 लोगों को कहा तुम लोग जाके सुनाओ। उद्धार कैसे होते हैं? विश्वास के द्वारा। लेकिन विश्वास कैसे उत्पन्न होती है? सुनने से। इसलिए हम बाकी सब लोग मजा मार रहे हैं आज इतवार को, टीवी के सामने है, बहुत सुंदर स्नैक्स खाते नहीं है। तो मेरे एक ऑफिसर दवा में से कहते स्नैक्स खाते स्नैक्स खाते आराम से टीवी देख के बैठे। आप लोग इधर आके देखो, देखो एक एक को बेन का हालत देखो, कुर्सी पे स्टूल के ऊपर बैठ के उसके इतना कमर दुखता है और मैं बंद भी नहीं करता। माफ करना बेटी, क्या करे, आदत से मजबूर
ठीक है, तो जो सुनता यस वही परमेश्वर के है। आमीन। जब तक मैं नहीं सुनता, मेरे पास एक लेवल है क्रिश्चियन, अरे मैं उधर क्या क्या लगा के चलता था पर, और दिखाने में वह उस्ताद अभी भी कम नहीं है, इससे बात नहीं है। यस भजन संगीत करता कहता मैं कान लगा कर बैठूं, आप सिर्फ सुन के छोड़ने के लिए नहीं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, कहाँ जाना है? हम दूसरा तीमुथियुस में जाते हैं, हाँ जी। 4 से 7। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर। हमें सुनना है, हमें कहानियां नहीं चाहिए। यस कहानी अच्छा है, लेकिन इतने सारे कहानी के लिए हमारे पास समय नहीं। हम सत्य वचन कुछ, आमीन। इसलिए यीशु ने कहा क्या सुनते हो, चौकस रहो। यस। तो लोग जो कहानी बनाते हैं हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारे पास समय बहुत कम है। यहाँ से आया, वहां से गया, अच्छी बात है नहीं। स्वर्ग में मछली पकड़ा, फ्राई किया, यीशु ने फ्राई किया तो तेल कम डाला, ये सब चीज अच्छी बात है, मैं किधर उसकी निंदा करता। सत्य वचन को ग्रहण करो, गंभीर बात है जो मुझे चलाएगा। सोने का रंग की मछली हो या चांदी सामान की मछली हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे सृजनहार को कुछ करना है। कितने तरह की नदियां हैं वहां मुझे नहीं मालूम, उनका जल का रंग में नहीं जानेगा तभी चलेगा। सत्य वचन, परमेश्वर की वाणी के लिए कान लगाकर बैठने के लिए पौलुस तिमोथी को कहते, बाकी सब कहानी इधर ऐसा हुआ, इधर ऐसा हो गया, सब अच्छी बात है, कुछ भी बात गलत नहीं होगा। मदर मेरी भी किधर किधर जाके प्रत्यक्ष हो गया है, कितने बातें करते हैं। मुझे अभी तक मौका नहीं मिला उससे एक बार मिलने के लिए, मुझे बहुत सारे चीज पूछने का, इसके लिए वो मेरे पास आता भी नहीं होगा शायद, मुझे दर्शन नहीं देता। वो सब उसके खिलाफ हमें कुछ नहीं कहना है, वो चलते रहने दे। लेकिन यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया, उसने मुझको खरीद लिया, वो मुझे बातें करता है, मैं उसका सुनूंगा। I would rather lend my ears to Jesus my Lord। ऐसा कोई गाना नहीं है, मैं यीशु के लिए मेरा कान लगा कर बैठूंगा, मैं बहुत सुनेगा। बाकी सब कहानी मुझे नहीं चाहिए। इब्राहिम में आते 4 का 7 पढ़ते हैं। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। कम से कम आज से बार बार प्रभु ने सुना। प्रभु कहते मन को कठोर न, मन को कठोर करने से मेरा बहुत नुकसान होता, आप लोगों को भी नुकसान। इसलिए मैंने कहा कि कहानियां बहुत आता, कुछ लोग रोएंगे, कुछ लोग रोएंगे, अग्नि कुंड से चिल्ला कर रोएंगे, कुछ लोग लज्जित होकर कहे कि तुम्हारे कारण हुआ, तू मुझे रुका सकता, तूने सुना नहीं, तूने मुझे सुनाया नहीं। हम सुनेंगे, हम सुनाएंगे, उसे विश्वास होता है, विश्वास से उद्धार होते हैं, उद्धार से अग्नि कुंड से लोग बचते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम याकूब में जाते हैं, याकूब 1:19 पढ़ते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा। ये चीज मुझे सीखना है। बचपन से मैं ये वचन को मेरा हृदय पे ऐसा लिख के रखा है, लेकिन मैं भूल जाता, भूल करके कुछ बोलता, बाद में रोता। प्रभु का वचन कहते हैं सुनने में तत्पर। यीशु पूछता, अरे लोग क्या कहते हैं मेरे विषय में? नहीं है,
तो यीशु को क्या पड़ी है सुनने के लिए? तुरंत बोलते तुम लोग क्या कहते? हाँ, बोलो का छोड़ो, तुम मेरे विषय क्या कहते? हाँ, हाँ, अच्छा ऐसा कहा, इतना मैं भाषण देने के बाद ऐसा कहता? पतरस कुछ कहेगा, इतना आनंदित हो जाता, तूने सही सुना, सही सुना, ये सुना, हालेलुया, तूने ऊंचाई से सुना। सुनने में तत्पर रहना गलत है क्या? जासूसी है ये। मुझे ऐसा जासूसी बहुत पसंद है, मैं सुनना बहुत पसंद है। पागल की तरह मैं ढूंढता रहता, मैं रात को ढूंढता, दिन में ढूंढता, इधर भी प्रभु ने कलीसिया से कुछ बात किया है कि अगर वचन इधर से मुझको मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। मुझको लोग पूछते वो कौन है, मैं नहीं जानता वो कौन है, जान पूछकर मैं देखता नहीं, उसका नाम मुझे नहीं जानना है, वो कौन सा चर्च का मुझे नहीं जानना है, क्योंकि बाद में मुझे पता चलेगा कि वो कलीसिया में ऐसा हुआ था, मुझे क्या करना है? 2 दिन के बाद मुझे पता चलेगा इसने ऐसा किया, नहीं है। मुझे सुनना है प्रभु कलीसिया से क्या बातें करता है, तत्पर रहेंगे। We will never miss a chance to listen to God's voice. वो दुनिया के लोग जो चला चला कर कहते हैं आज प्रार्थना के कमरे में मुझे ये पता चला, अब्राहम ये किया, वो उसके कारण ऐसा हो गया, या ये क्या है, अपना अय्यूब डर गया उसके कारण, वो सब बेवकूफी के बात, टीवी बंद करो, बेवकूफी के बात नहीं सुनो। अगर प्रभु ताजगी से कुछ प्रकाशन देता है, उसको योग पकड़। आमीन। एक आदमी कहते हैं, ये आदमी को मैं बहुत पसंद करता सुनने के लिए, अच्छा अच्छा प्रैक्टिकल बोलता है, कैसा पहनना है, कैसा आना, कैसा बैठना, बहुत सुंदर बात है, लेकिन मेरा कान कुछ और चाहता है। प्रभु कहते हैं कि तत्पर रहो, पिक अप, लेट योर एंटीना बी ट्यून्ड। प्रभु बातें करते तो उसको छोड़ेंगे नहीं। आमीन। हर एक का जीवन में से कुछ चीज को मैं सुनूंगा, बाकी मैं तिरस्कार करूंगा, नहीं है। और दाऊद के जीवन से बैठने की बात मुझे जोड़ना है, और कुछ प्रकाशन में उससे पाऊंगा। आमीन। नबी ज़करिया का पुस्तक है, वो लास्ट में जो कुछ लोग बोलते हैं वो मुझे नहीं सुनना है, वो शैतान सुनेगा और शैतान करेगा जो करने का है, शैतान का काम है वो आरोप करने का। मैं तो आई गेट इंस्पायर्ड the way he confronted the world leaders and the philosophers. मैं उसका बड़ा आदर करता, वो बात सुना है। Listen, how God has been speaking through His children to the world. दुनिया से परमेश्वर ने अपने भक्तों के द्वारा कैसे बातें करता था, सुनो। आगे 22 से पढ़ते हैं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। ये सुनने से भी ज्यादा फायदा नहीं है, ये वचन मेरे खिलाफ है। मुझको कहते हैं तो सुनता बहुत कुछ है, लेकिन उस पर चलता नहीं, तो ज्यादा फायदा नहीं। तब सुनते किसके लिए है? उस पर चलने के लिए, उस पर चलने के लिए, नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, हम बड़े नहीं 25 पढ़ो। हाँ। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। ये नहीं भूलता, यस, ये आशीष पाते रहता। आमीन। वो आत्मा की आजादी में चलता रहता। आमीन। क्योंकि इसने सुना और भूला नहीं, रजिस्टर करके रखा, सीधा इधर आ गया और उधर भी गया, वो भूलता नहीं है। अब सुना है, भूलता है। वो है जो बीज पत्थर पे ऊपर, चट्टान के ऊपर बोया गया। हालेलुया जरूर बोला। चत्त बोली ऐसे लाश के समान मत बैठो, चिल्ला चिल्ला कर तालियां बजाकर वचन को स्वीकारो। तालियां बजाएगा तो वचन स्वीकारता है क्या? वचन तो सुना ही नहीं, उसके बाद में तालियां बजाता। अच्छा है वो, अब जागते रहते नहीं, तालियां सब नहीं बजाएगा ना, लोगों को नींद आते, इधर कैसे लोग ऐसे जागते रहते, आंख खोलकर सोने को आप लोग सीख के आया है। हम आगे बढ़ते,
हम पहले यूहन्ना में जाते हैं 4:6 पढ़ते हैं। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। अभी यूहन्ना कहता है जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। ये बड़ा हंगारी है। ये यीशु ने कहा कि जो मुझको जानता, मुझको भी जानता, मेरा सुनता। यीशु उद्धारक है। यह कौन है? यीशु ने कहा जो तुझे स्वीकारता मुझको स्वीकारता। यस, आप नादान का शब्द नहीं था वो, तिमोती का शब्द नहीं था वो, यस, पौलुस का शब्द नहीं, आपके चर्च का पास्टर का शब्द राय नहीं है वो। अगर वचन से बोलता, यूहन्ना आगे बढ़कर कहता जो परमेश्वर का नहीं है हमारा नहीं। अगर आप सच्चाई से प्रभु से पाकर किसी के पास जाकर कुछ कहता, अगर वो सुनता नहीं, नाराज नहीं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसलिए नहीं सुनता। अब आगे बढ़ता, खत्म करता। हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। बहुत ज्यादा दोहराया जाता है ये वचन, बहुत ज्यादा बार अब बोलता रहता है ये वचन, और सबको भाई हार्ट है, उसके बहुत ही तस्वीर मिलता है, बहुत कुछ है इसके ऊपर। लेकिन इसमें एक दुख भरी बात है, वो मेरे विषय में है। वो कहते सनी मैंने कितने बार तुझसे बात की, तूने नहीं सुनी। एक आखिरी अवसर में देता, अभी मैं कटकटाता, वो तो सुनो, मेरी धीमी वाणी को तूने नहीं सुना। धीमी आवाज कितने बार आया तेरे पास, तू मेरे के सवाल, मेरे दास के सवाल मैं रखो, लेकिन अब मैं कटकटा। I'm knocking on the door of your heart. तेरे हृदय पे मैं कटकटाता। मुझे लगता है कि यीशु यहाँ आके टक टक करके कटकटाता नहीं, वो मैं बोलना भी नहीं चाहता। ये कटकटाने का अर्थ क्या है? कुछ कुछ घटना के द्वारा कभी कभी चोट भी लगता हुआ एक झटका लगेगा, वो कटकटाता है। He tried to wake me up through events in my life, through such things. He knocking, that I may at least open now, that you will come and sup with me. प्रभु कहता सुनो, अब तक मेरी वाणी नहीं सुना तो कटकटाना सुनो, कटकटाना सुनो। द्वार खोलो कहेंगे प्रभु आ, प्रभु आ, मैं खोलो। कटकटा कर रहता यीशु तेरा उद्धार, अब तू खोलोगे तो वो भीतर आके रहेगा। आप प्रभु, मैं सुनता हूँ, भीतर आप मेरे संग बनकर रहो प्रभु। यीशु बहुत कम शब्दों में ये वचन को ग्रहण करते हुए कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर प्रार्थना करे, और ये पहले भाग, जो सभा की जो पहले भाग है उसको समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज सर। हमें अगवान देता तेरे पास आने के लिए, तुझसे सुनने के लिए। ये अवसर को हम खोना नहीं चाहते, अपने हृदय को खोलते और तुझे भीतर आने के लिए आमंत्रण देते। बहुत बार तेरी वाणी को अनसुनी किया, तेरा चेतावनी को अनसुनी किया प्रभु, माफ कर प्रभु। और एक बार प्रभु हमसे बातें करने के लिए तू तैयार हुआ, हमसे कर प्रभु जी, आमंत्रण करके अपने भीतर आकर बात कर प्रभु। मेहमान बनकर नहीं प्रभु, सदा के राजा बनकर हमारे भीतर बस कर, से बातें कर, हमें सिखा, तेरे राह में चला, हमारे कानों को खोल ताकि हम निरंतर तुझसे सुनते रहे।
हमारी सहायता कर, आमीन, हमारी मदद कर प्रभु जी, आमीन। कि हम तुझसे सुनते रहे और तेरे अगुवाई पाते रहे आमीन। और तेरे मानते रहे। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए, प्रभु अगुवान के लिए, उपदेश के लिए प्रभु जी, और साथ साथ में कहूँगी चेतावनी के लिए प्रभु। धन्यवाद यस लॉर्ड, ये वचन हमारे भीतर कार्य करे, वो सचमुच खोल कर ले दिया जाए, कभी न मिटाया जाए। आमीन, प्रभु तू हमारी सहायता, हमारी मदद, और एक को तेरे हाथ में और एक बार देकर प्रार्थना, यस लॉर्ड, हमारी विनती और प्रार्थना हमने सुना, उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। आमीन। पिता परमेश्वर के असीम प्रेम निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बोधता अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम और सबके साथ, मंडली का हर परिवार का हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं और करना चाहिए उन सबों के साथ, और जितने भी लोगों ने हमसे प्रार्थना के मांगन की उन सबों के साथ, पीड़ा से निवार्य हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन, आमीन। आप लोग